तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि अरीना के अंदर से टॉप क्लास के एल्केमिस्ट रह गए थे, जिनमें से सॉन्ग किंग ने अपनी पिन को रिफाइन कर लिया था और उसने टीयर 7 की पीक की पिन को रिफाइन किया था। सीन कट होकर फिर डैन चेन की पर आ जाता, जहाँ पर वो अभी के लिए बैठी हुई होती है क्रॉस लेग करे, और उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो बॉडी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मगर उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर पाई। मगर तभी वो अपनी कढ़ाई को देखती और बोलती कि मैं फाइनली सक्सेसफुल रही पिन को रिफाइन करने में, और अभी भी उसकी कढ़ाई में से एक स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इनकी जो टेंशन होती है वो अपने हैंडसानों को बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगती, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती। तभी उसके मुंह से खून आता है, जो कि उसकी मेडिकल कढ़ाई के अंदर चला जाता और उस पिल के साथ मिक्स हो जाता है। और ऐसा होती है उस पिल के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती, और जो कढ़ाई होती है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट जाती, और उसकी जो लाइट होती है सीधा जाके आसमान से टकराती है, और ये लाइट बहुत ही पावरफुल होती है। इस वजह से सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। इनके जो काले काले बादल होते हैं वो काफी घने मात्रा में छा जाते हैं, मगर जो ऑडियंस की फ्यूज तो इस वजह से उड़ गई थी क्योंकि उन बादलों के अंदर दो तरह की लाइट चमक रही थी। इसी वजह से वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते दो कलर के बादल, ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। और वो तीनों जायंट एडिटर भी अभी के लिए देख के काफी हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं लड़की जिसमें काफी स्पेशल है, क्योंकि इसने बहुत ही आसानी से टीयर 8 की पिन को तो रिफाइन ही कर दिया, मगर साथ में टू लाइटनिंग को भी अपीयर किया। इसी वजह से आगे चल के सेंटर पेन की एक जानी मानी हस्ती बन गई, क्योंकि टीयर 7 की पिल और टीयर 8 की पिल में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि टीयर 8 की पिल के पास खुद की लाइफ फोर्स होती है, जिस वजह से उसे जीता जागता एक क्रीचर माना जा सकता है। मगर टीयर 8 की पिल की क्वालिटी को अगर तुम्हें जांचना तो तुम्हें लाइटिंग से पता चलेगा कि जब पिल को रिफाइन करते टाइम कितनी लाइटिंग हुई थी वहाँ पर, मतलब कितने कलर की लाइट चमकी थी वहाँ पर। और अगर कोई एल्केमिस्ट 9 कलर की लाइटिंग को अट्रैक्ट कर लेता है, इसका मतलब सीधा सिंपल ये है कि उसने टीयर 9 की पिल को रिफाइन कर लिया है। और एक जो सॉन्ग के होता जब वो इस नजारे को देखते तो उसके तो हवाइयां उड़ जाती और बोलता ओ माय गॉड, इस शो की हड्डी ने तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया। और एक जो डेंचर होती जब वो लाइटनिंग को देखती थी उसके भी चेहरे पे स्माइल आ जाती, मगर उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मगर भले ही उसकी बॉडी कमजोर है मगर इसका टैलेंट एकदम टॉप नॉच है। इस वजह से अब उसके सामने एक दाऊजुन भी उससे फुल इज्जत दे के बात करेगा। अभी जो थंडर होता है वो शांत हो जाता है और डेंचन के सामने होती उसकी पिल, तभी जो डेंचन होती उस पिल को ले लेती और जब उसे देख रही होती उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है। मगर तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और बोलती छोटी बहना, अभी के इतना आसान नहीं है मुझे हराना। ये सुनती जो डेंचन होती तुरंत पीछे मुड़ के देखती, जहाँ पर उसे दिखाई देती कॉइन जो की अभी के लिए खड़ी हो रही थी, क्योंकि उसकी जो पिन रिफाइनिंग थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी भी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। मगर उसके चेहरे की जो स्माइल होती वो भी अभी के लिए बरकरार थी, और उसकी जो कातिलाना अदाएं थी उनका तो क्या ही कहना, वो तो अभी भी एकदम कहर आ रही थी। और ये भी पूरे स्टेडियम के अंदर एक आक्रोश दौड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने इस कॉइन के बारे में बहुत ही कुछ सुना है, क्योंकि ये एफिल टावर की एक टॉप जीनियस। इसी वजह से वो अभी के लिए बात जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे क्या इसके बारे में जो लोगों ने सुना वो सच है या फिर एक खाली हवाबाजी है। वहीं जो कॉइन होती वो अपनी कढ़ाई के ढक्कन को ओपन कर देती, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती एक बहुत ही पावरफुल लाइट जाके सीधा आसमान से टकराती है, जिस वजह से वहाँ पे काले काले बादल छाने लगते और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे देखने को मिलती है लाइटनिंग, जहाँ पे जो दो कलर थे वो काफी ज्यादा ब्राइट थे, मगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक तीसरा कलर भी होता है जिसकी लाइट थोड़ी सी कम थी। ये देखते पूरे स्टेडियम के अंदर चीखना चिल्लाना चालू हो जाता है और सभी लोग एकदम पागल हो रहे होते हैं। वहीं पे जो सॉन्ग के होता है वो भी हैरान हो जाता है, लो गई एक और बार भैंस पानी में, हीरो बना अब तो -0। मगर तब भी वो अपने आप को संभालता और बोलता चलो कोई बात नहीं, मैं डेंचर और काइन से हार गया मगर मैं जियान से तो ज्यादा अच्छा हूँ। और इतना बोलती कि वो जियान की तरफ देखता, जैसे वो देखता उसकी एकदम से आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि हमारा हीरो भी अब खड़ा हो चुका था जलवे
दिखाने के लिए। और वे जियान को खड़ा होते देखकर जो ऑडियंस होती है एकदम से शांत हो जाती है, एकदम फुल सीरियस होती है। फिर जुआन कौनसी और बाकी के हेड होते वो भी एकदम फुल सीरियस हो जाते और जियान को देख रहे होते टुकुर टुकुर, क्योंकि अब वक्त आ चुका है इतिहास दोहराने का। क्योंकि जो जियान है कोई मामूली बंदा नहीं है, वो याओचिन का डिसाइबल है जिसने जीता था ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को अपने जमाने में। इस 3 एल्डर अभी के लिए देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। जियान के अंदर ही वही टैलेंट है और जियान के इतिहास को दोहरा पाएगा। इसी वजह से सभी लोग ही नजर जियान के ऊपर होते हुए भी जियान के सभी सपोर्टर होते एकदम फुल एक्साइटेड से भरे होते हैं। वहीं पे डांस, सॉन्गिंग और काइंग भी बहुत ही ध्यान से जियान को देख रहे होते हैं। वहीं पे जो काइंग होती है वो अपने मन में बोल रही होती है, ये जियान मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं है रिफाइनिंग में, क्योंकि इसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल और मुझे फील हो रहा है। वे जो ओल्ड मुंह था वो भी जियान को देख रहा होता है, मगर तभी उसके एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है कि बच्चे तू अभी के लिए मेरे सामने बस एक पिल्ला है। और वो दूसरा बुड्ढा भी जियान को देख रहा होता और बोल रहा होता क्या इस लड़की के अंदर वही टैलेंट है जो याओचिन के पास था। मगर जो जियान होता वो अपने दिमाग को एकदम शांत रखता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी के लिए उसे कितने लोग देख रहे हैं, और अपनी मेडिकल कढ़ाई के अंदर देखता और एक गहरी सांस लेता और अपने हाथ को मूव कर देता है। ऐसा करते हुए कढ़ाई के अंदर से काफी पावरफुल लाइटिंग वाइन निकलती और जाके सीधा आसमान से टकराती और उसके साथ घूम रहा होता है एक ड्रैगन जो कि ग्लेस फ्लेम से बना था, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर जुआन कौन सी उस लाइटिंग की ऑरे को देख के सेंस कर लेती और बोलते इसने भी एक पीरियड की पिन को रिफाइन किया है। इसी वजह से अब मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अभी के लिए कितनी कलर की लाइटिंग को अट्रैक्ट करता है। और अभी के लिए आसमान के अंदर काले काले बादल छा जाते और उनके अंदर लाइटें चमक रहती, जहाँ पर हमें देखने को मिलती एक लाइटनिंग। तभी वहाँ पे दूसरी लाइटिंग भी चमकती है, देखती है वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है बोलती है अरे 2 कलर की लाइटिंग। तभी साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलते कि अभी के लिए पिक्चर बाकी, क्योंकि बादलों ने दहाड़ना बंद नहीं किया। और तभी वहाँ पे होती है तीसरी कलर की लाइटिंग, और जो तीसरा कलर था वो अभी के लिए उतना ही ग्लो कर रहा था जो बाकी के 2 कलर कर रहे होते हैं। ये देखिए ऑडियंस आपस में बोलती है तो 3 कलर की लाइटिंग है, आखिर ये लड़का कौन है। इसने तो काइंग को भी हरा दिया है, क्योंकि काइंग को जो तीसरा कलर था वो तो बस लोग लुका रहा था। वहीं पे ये सब देखिए जो सॉन्ग होता उससे तो अटैक ही आ जाता और वो तो आखिरी कैसे हो सकता है। मैं तो समझता था मैं इससे बहुत बड़ा जीनियस हूँ, ये तो मेरा बाप निकला। लेकिन मैं अभी के अपना पूरा जी का भी जोर लगा लूं फिर मैं टीयर 7 तक नहीं पहुँच सकता। वहीं पे इस लड़के ने तो 3 कलर की लाइटनिंग को अटैक कर दिया, ये तो काइंग से भी ज्यादा जीनियस है। वहीं पे डेंचर और जो काइंग होती उनके मुंह फटे के फटे रह जाते, क्योंकि उनने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जो उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। इसी वजह से वो हैरानी के साथ बोलते क्या लड़का सच में इतना टैलेंटेड था स्टार्टिंग से। मगर तभी काइंग की चेहरे पे की स्माइल आ जाती और वो जियान को टुकुर टुकुर देखने लगती है और अभी के लिए एकदम शर्माने में लगी हुई थी। अभी सीन कटो के मास्टर की सेटिंग के ऊपर आ जाता और बोलता ये मेरे याओचिन का डिसेबल है। और फिर जुआन कौनसी से बोलती कि लो तुम्हें एक और बार हरा दिया मेरे याओचिन ने। वहीं पे सब सुनते जुआन कौनसी होते वो सदमे से बाहर आते और बोलते याओचिन सच में एक लेजेंड था जिसे मैं अभी भी नहीं हरा पा रहा हूँ। घरे पे जो तीसरा खड़ूस एल्डर होता है उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और बोलते ये लड़का सच में काफी खतरनाक है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये आगे चल के एक दिन अपने मास्टर को ये हरा देगा। ये सुन के वो हमें नोट करते थे और फिर अरीना की तरफ देखते जहाँ पर अभी के 2 लोग बचे थे और देखकर बोलते जुआन कौनसी अब स्पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का विनर है वो इन दोनों के रिजल्ट के बाद ही पता चल जाएगा हम लोग को। और इसी बीच जो किंग वो होता वो भी खड़ा होने लगता और जियान से बोलता कि बच्चे अभी के लिए तुमने जो पिन रिफाइन की उससे तुम्हारे मास्टर की जो इज्जत वो बची रहेगी। ये संदिग्ध जो जियान होता उस बुड्ढे की तरफ देखता और उसे ग्रीट करता है, क्योंकि इस बात से ही क्लियर हो जाता है कि इसका जरूर कोई ना कोई रिश्ता है मास्टर याओला के साथ। इस वजह से जियान होता उसे एकदम फुल इज्जत देता है और फिर चिंगो की नजर जाती ओल्ड मुगू के ऊपर और उसको चेक करने लगती, मगर अभी के लिए उसकी बॉडी में से ना कोई हलचल हो रही होती ना ही उसकी कुछ कढ़ाई के अंदर से। ये देखिए चिन्ह होते थोड़ी सी हैरान हो जाते और बोलते कि अभी के लिए जो बंदा बैठा वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और साथ ही मुझे पता नहीं क्यों इसकी बॉडी से कुछ जानी पहचानी आवक क्या फील हो रही है। और फिर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और फिर अपना फोकस अपनी कढ़ाई के ऊपर
पर कर देते और फिर अपने हाथ को मूव करते, जिस वजह से जो उनकी कढ़ाई का ढक्कन होता है वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर से भी एक बहुत पावरफुल लाइट निकलती है, जिसे देख के कोई बता देगा ये लाइट बिल्कुल भी जियान से कमजोर नहीं है। और जियान को भी इस बात का बहुत ही अच्छे से आइडिया था, इस वजह से वो भी ध्यान से उस लाइटिंग को देखने लगता। वहीं पे जो काले काले बादल होते छाने लगते हैं और फिर कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे लाइटिंग चमकना स्टार्ट हो जाती, जहाँ पर हमें देखने को मिलती एक लाइट, फिर उसके बाद दूसरी लाइट और फिर उसके बाद तीसरी लाइट, जिसके बाद जो बादल होते हैं वो गरजना बंद कर देते हैं। देख के सभी लोग बोलते हैं ये भी 3 कलर की लाइटिंग वाली पिल है। वहीं पे जुआन क्वांजी भी उस पिल लाइटिंग को बहुत ही ध्यान से देखते और बोलते कि अभी के लिए जो पिल लाइटिंग वो एकदम सेम है जियान की तरह। इसी वजह से अभी के लिए बात बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी कि अभी के लिए जियान की पिल लाइटिंग ज्यादा पावरफुल है या फिर इस बुड्ढे की। इसी वजह से अगर ये मैटर चैंपियन के बीच में फंस जाता तो ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का विनर कौन है। मगर अभी के लिए बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे एक और कॉम्पिटिटर बचा है और फिर उन सभी लोग की नजर पड़ती ओल्ड मुगू के ऊपर, जो कि अभी के लिए अपनी फिल्म को रिफाइन कर रहा होता है। और ये जो पूरी ऑडियंस है वो भी अभी के लिए ओल्ड मुगू को देख रही होती, तभी जो ओल्ड मुगू था उसके चेहरे पे एक आ जाती स्माइल और फिर सबसे पहले तिरछी वाली नजरों से जियान को देखता और फिर इसके बाद देता जुआन क्वांजी को और उसके चेहरे की जो स्माइल होती वो और भी बढ़ जाती और फिर बोलता है जुआन क्वांजी मुझे माफ करना क्योंकि इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन हूँ मैं। और वो दिखा वो जोर जोर से दांड करता और अपने हाथ को मूव करता, जिस वजह से उसकी कढ़ाई में से निकलती बहुत ही पावरफुल लाइट, जिसकी वजह से आसपास से स्पेस के अंदर भी हलचल होने लगती और जो लाइट होती है जाकर सीधा आसमान से टकराती हुई। वहीं पे जियान ओल्ड मुंह की हंसी सुनता तो उसका गुस्सा साफ ही आसमान में पहुंच जाता है और साथ ही पिल टावर के जितने भी लोग थे उनके भी दिल बैठे जा रहे होते क्योंकि वो अभी के लिए 1% भी नहीं चाहते थे कि इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन एक होलुपसोल का वॉरियर बने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो होलुपसोल के जो चांसेस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम उनके हत्थे लगी तो फिर उनका जो आतंक हो वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही ओल्ड मुंह के कॉन्फिडेंस को देख के उन सभी लोग की वैसी हालत खराब होती है क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन ऑलरेडी बन चुका है। और उसके कॉन्फिडेंस होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था क्योंकि अभी के लिए अरीना के अंदर जितने भी लोग बैठे और उनमें से किसी एक बच्चे को उठाकर ये पूछा जाए कि यहाँ पर अभी के लिए जितने भी लाइटनिंग के और बाहर निकले हैं उनमें से अभी तक का जो सबसे पावरफुल और है वो अभी के लिए ओल्ड मुंह का है। मगर अभी के लिए अरीना के अंदर जितने भी नॉर्मल लोग बैठे तो उन्हें अभी के लिए ये नहीं पता था कि आखिरी बंदा कौन है। मगर जैसे उसकी बिल बाहर निकलती तभी अचानक से उसका ऑरा होता है वो भी रिलीज हो जाता है, जिस वजह से सभी लोगों को पता चल जाता है बंदा कौन है। और जो जुआन क्वांजी होते वो बहुत ही हैरानी के साथ बोलते ओल्ड मुंह, साथ ही जो मास्टर की सेटिंग होती वो भी हैरान हो जाती है और बोलती ये बंदा अभी तक कैसे छुपा रहा हमारी नजरों से। तभी उन तीनों के पीछे बैठे हुए एक एल्डर बोलता कि अभी के लिए सीना मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए ओल्ड मुंह को देखकर ऐसा लगता कि वो अभी के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है। इस वजह से अगर हमने उसे यहाँ पे अलाउ कर दिया तो मुझे इस बात का पूरा डर कि अभी के लिए जो ओल्ड मुंह इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा और इसके बाद हमारी पूरी मार्केट के अंदर थू हो जाएगी और जो हमारी रेपुटेशन वो काफी ज्यादा गिर जाएगी क्योंकि एक होलुपसोल का बंदा हमारे इलाके के अंदर घुसता और हमें बचाता और हमें हरा के यहाँ से चला जाता है। वहीं पे जुआन क्वांजी के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थे क्योंकि ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे पिल टावर और होलुपसोल की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो अभी के लिए आप लोग बताइए क्या जुआन क्वांजी कोई एक्शन लेंगे और ओल्ड मुंह को जीतने से रोकेंगे या फिर जो ओल्ड मुंह इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का विजेता बनेगा, क्योंकि ओल्ड मुंह की जो पिल है वो सच में जियान से ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से जियान तो अभी के लिए हार चुका है। अभी के लिए आप ये जानना चाहते कि आगे क्या होने वाला है तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका कि आप सीधा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखो या फिर दूसरा तरीका ये कि मुझे इसका पार्ट 4 भी बना देना चाहिए। पार्ट के अंदर मैं नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर भी एंटर कर जाऊंगा। इसी वजह से आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि मुझे इसका पार्ट 4 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो दबा के लाइक करो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी